औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स। आज की स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो रही है। इसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1। जैसा कि हमने एग्जाम्पल के अंदर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का किया था, यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू -1 का हम करने जा रहे हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब को हम -1 के इक्वल लेट कर लेते हैं। यूनिटी 1 को कहते हैं और इसके साथ उसने गिवन है -1, तो एक्स क्यूब इक्वल टू -1। तो हमने उसको इस साइड पर शिफ्ट किया तो एक्स क्यूब प्लस 1 बन गया। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले के अकॉर्डिंग इस तरह हम चेंज कर देंगे। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हुए हम देखते हैं कि ये वाली फॉर्म बन जाएगी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से सिंपली -1। याद रखना क्यूब रूट्स और यूनिटी में 3 रूट्स आया करती हैं, क्यूब का मतलब 3 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि अब हम इसके लिए फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज़ लगाते हैं तो हमारे पास एंड में ये बचता है। अब गौर से देखें कि ये +1 प्लस माइनस √3 ओवर 2। हमारे पास जब हम क्यूब रूट्स और यूनिटी को स्टडी किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि 1 के साथ माइनस आ रहा था, तो अब हमें 1 के साथ माइनस करना है, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं करना, इनको पहले सेपरेट करेंगे दो, फॉर एग्जांपल प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा। अब फिर इन दोनों के साथ हम -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये -1 से -1 ये बाहर भी और अंदर भी। अब गौर से देखें, -1 बाहर भी गया है और अंदर भी गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, ये -1 बाहर और ये अंदर वाले साइन, क्योंकि दोनों हमारे पास चेंज हो गया। पहले +1 था, -1 और +3 हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू को लिया, तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव में चेंज हो गए। अंडर रूट के अंदर वाले साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह ये दूसरा जिसमें एक पॉजिटिव और दूसरा अंडर रूट के साथ माइनस था, तो अब माइनस ने इन दोनों के सिंबल को भी चेंज कर दिया, +1 को -1 में और -√3 को +√ बिलो -3 के चेंज कर दिया। अब गौर से देखें ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये जो माइनस साइन के साथ होता है वो ओमेगा स्क्वायर हम लेट किया करते हैं, और जो प्लस मिडल में होता है साइन वो हम ओमेगा लेट किया करते हैं। अब इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह पर ओमेगा लेट करते हुए हम क्या कर देंगे, ये ओमेगा स्क्वायर है और ये माइनस ओमेगा। सो एक्स क्यूब -1 की जो रूट्स आती हैं, एक तो -1 जो हमें गिवन थी वो, और इसके बाद 2 रूट्स हमने और निकाली, -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। हम इनकी तरतीब को सीधा करके लिख लेते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, उसमें से अब एक्स क्यूब इक्वल टू 8, अब 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब क्या है, वो 8 होता है। अब इस 2 के क्यूब को इस साइड पर लाइए, माइनस आ गया, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0। इसके ऊपर भी वही फार्मूला a माइनस बी का क्यूब का फार्मूला ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये आ गया x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये देखें, x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक तो हमारे पास ऑब्वियस मौजूद है लीनियर फैक्टर, जबकि दूसरा जो क्वाड्रेटिक है ये फैक्टराइज नहीं होता, तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने ये वैल्यूज लगाई, तो -2 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1। अब ये देखें, यहाँ पर गौर से 16 में से 4 करें तो -4 हो जाता है और बाहर -2 पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस 16 में जो 4 माइनस होकर 12 आया, इस 12 को 4 मल्टीप्लाई 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से जो 4 का है वो 2 में चेंज होकर अंडर रूट से बाहर चला जाएगा। अब इस अंडर रूट से बाहर जाने के बाद वो 2 यहाँ पर आ गया, इस सिंबल को अंदर ही रखना है -3 के साथ, एंड ये /2। अब ये 2 वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट कर गई, एक के साथ नेगेटिव और एक के साथ
पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, इस 2 को यहां से, अब गौर से देखें, यहां से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों 2 कॉमन, सिंबल हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है, तो दरमियान में प्लस माइनस 2 सिंबल हैं, तो हम यहाँ से सिर्फ वैल्यू को, मतलब 2 को हम कॉमन लेंगे, -2 प्लस माइनस माइनस √3। अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ गई, एक के साथ 2 पॉजिटिव वाली वैल्यू, वो गौर से देखें तो अब गौर से हमारे पास ये पूरे के पूरी वैल्यू एक ओमेगा के बराबर है जो हम शुरू में लेट करते थे, तो ये 2 ओमेगा आ गया, 2 बाहर है और ये वाली सारी वैल्यू ओमेगा की है। अब इसको दूसरा, अब ये 2 माइनस और ये माइनस वाली वैल्यू, अब माइनस में ये गौर से देखें ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, इसलिए हमने इसके साथ ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। हेंस रूट्स ऑफ x³ 8 आर 2 जो हमको गिवन है, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसका लास्ट जो है, नहीं अभी थर्ड है, x³ -27, इसको भी उसी तरह हमने चेंज किया, -3 का क्यूब, x³, अब ये -3 है, इसके ऊपर जो क्यूब है इसको माइनस को बाहर निकाल देगा क्योंकि जो 3 है वो इवन है, वो ऑड है, और ऑड माइनस को बाहर निकाल देता है ब्रैकेट से। अब यहाँ पर ये जो माइनस है इधर आकर पॉजिटिव हो गया, x³ + 3 का क्यूब = 0 हो गया। अब इसके ऊपर वही फार्मूला क्यूब का, x + 3 x² - 3 x + 3 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया x + 3 × x² - 3x + 9 = 0। अब यहाँ पर हमारे पास x + 3 = 0, x² - 3x + 9 = 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास जो वैल्यू, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसलिए लगाते हैं जो फैक्टराइज ना हो सके, ये फैक्टराइज नहीं हो रही तो हम उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अच्छी तरह 1.2 के अंदर बता दिया गया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कुछ सिचुएशन आ गई। अब ये 36 नेगेटिव का है और 9 पॉजिटिव का है, तो ये माइनस होगा, -27 आ गया। अब 3 + -9 × -3 आ गया। अब इसमें से अब जो 9 है ये अंडर रूट से चेंज होकर 3 में चेंज हो गया और -3 वैसे का वैसे, यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। अब -1 ± अंडर रूट के नीचे -3। अब गौर से देखें, ये अब जो सिचुएशन है इसको सेम हम वैसे ही चेंज कर देंगे जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में चेंज किया कि -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड, और तो उसके साथ ये हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये क्योंकि 1 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बनाने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई इन एंड आउट करना पड़ा। ठीक है, या अब इन दोनों वैल्यूज में एक ओमेगा बन जाएगी और एक ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट, x³ = 64, x³, अब 4 का क्यूब 64 होता है, 4 × 4 × 4 64। अब इसको भी उसी तरह हमने चेंज किया, x³ - 4³ = 0, x - 4 × x² + 4x + 16, ये वही क्वाड्रेटिक फार्मूला a - b³ वाला फार्मूला लगाने के बाद ये सिचुएशन आ गई। x - 4 = 0, x² + 4x + 16, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, वो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ये अप्लाई हुआ, -4 + -4² - 4 × 16, -4 + 16 - 64, यहाँ से 64 से 16 माइनस हुआ तो वो 48 आ गया। ठीक है, अब इस 48 को हम 16 × 3 कर सकते हैं, तो ये 16 × 3 इसलिए किया कि ये 16 चेंज होकर 4 में बाहर चला जाएगा, जो बाहर वाले 4 के साथ आसानी से डील हो जाएगा। -4 + -4 अंडर रूट में -3/2, यहाँ से हम 4 को कॉमन लेंगे, कोई सिंबल कॉमन नहीं ले सकते, पहले भी बताया कि ये इमेजिनरी इरेशनल नंबर है, इनमें से हम कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन क्योंकि अगर अंडर रूट में प्लस माइनस है, तो हम सिर्फ वैल्यू 4 को कॉमन लिया। अब माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ये देखें ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्मेशन है, एक बार उसको पॉजिटिव
और एक बार नेगेटिव लिखने के बाद हमारे पास ये 4 ओमेगा आ गया और ये 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया। सो इट्स सोल्यूशन सेट इज 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आज क्या ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।